हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साधारण ब्याज जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सवाल में देख पा रहे होंगे कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपया तथा 4 वर्ष में 1760 रुपया हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर बताओ। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें मूलधन पता नहीं है, लेकिन इसमें दो चीज़ें मुझे जो पता है, एक चीज़ है मिश्रधन और दूसरा चीज़ है टाइम। तो हम कैसे निकालेंगे कि तो हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल कि कोई साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये हो जाते हैं। तो 2 वर्ष में जो कि 1480 रुपये हो जाते हैं तथा 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाते हैं। 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाते हैं। तो साधारण ब्याज की दर, तो हम देखेंगे कि क्या जो मूलधन जो होता है वो चेंज नहीं होता, जो कि टाइम और उसकी रेट की वजह से क्या होता है, वो मिश्रधन में चेंजिंग आ जाता है। उसकी ब्याज में चेंजिंग हो जाने की वजह से जो क्या होता है, मिश्रधन में चेंजिंग आ जाता है। तो हम देखेंगे कि इसका ब्याज कितना था कि 2 वर्ष से जो 4 वर्ष होने में जो मूलधन जो था उसमें जो ब्याज था उसमें कितना का इंक्रीज हुआ। जो पहले जो कि मिश्रधन 1480 रुपया था, 4 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 1760 रुपये हो जाता है। जो 2 वर्ष में जो इंक्रीज कितना हुआ, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 वर्ष में कितना इंक्रीज हुआ। घटाने के बाद हम देखेंगे 2 वर्ष में मुझे घटाने के बाद 280 रुपये जो कि इंक्रीज हो रहा है। तो 2 वर्ष में 280 रुपये इंक्रीज हो रहा है, तो 1 वर्ष में कितना होगा। तो 1 वर्ष में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 280 में 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 140 हमें हासिल होता है। तो जब हम 140 रुपये हमें 1 वर्ष में हो रहा है, तो हमें निकालने क्या करेंगे, हम जब देखेंगे कि यहाँ पर कोई सी भी राशि में हम पुट करेंगे, चाहे 2 वर्ष में हो चाहे 4 वर्ष में। चलिए हम 2 वर्ष में पुट करते हैं। तो हम देखें कि 1 वर्ष में 140 रुपया हमें ब्याज होता है, तो 2 वर्ष में हमें ब्याज कितना हो जाएगा। 2 वर्ष में ब्याज बराबर 2 गुना 140 बराबर 280 रुपये। तो हमने देखा है कि जो 2 वर्ष में हमें 280 रुपये ब्याज हो रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो मूलधन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो हम देखेंगे कि पहले जो मिश्रण 2 वर्ष का 1480 रुपये जो दिया हुआ था वो हमारा मिश्रधन था। तो यहाँ पर हम 1480 रुपये को हम मिश्रधन लिखेंगे और यहाँ पर ब्याज 2 वर्ष का कितना हमें मिला, 280 रुपये। तो हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन में से अगर हम ब्याज घटाते हैं तो वह हमारा मूलधन निकल आता है। तो 1480 रुपये में से अगर हम 280 रुपया घटाते हैं तो यह हमारा क्या निकल आया, मूलधन निकल आया। लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमें प्रश्न में पूछा गया है कि हमें दर बताएं। तो हम दर बराबर एक फॉर्मूला होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो यहां देखेंगे ब्याज कितना निकला। तो यहां हम लोगों ने ब्याज के बारे में देखे थे कि ब्याज हमें 140 रुपया मिला था। तो हम यहां लिखेंगे ब्याज 140 गुना 100 बटा मूलधन देखेंगे कितना था। तो मूलधन हमें निकल के आया था 1200। अब पता है कि 1200 कैसे निकला था, ये मिश्रण था और मिश्रधन में से हमने ब्याज को घटाने के बाद जो हमें हासिल हुआ, जो हमें प्राप्त हुआ, वो हमारा मूलधन था। तो मूलधन जो कि 1200 रुपये हुए, मूलधन जो कि हमारा 1200 रुपये हुए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ रही है, यहाँ पर 2 जीरो 1200 है, ऊपर 2 जीरो है। तो हम ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट देंगे। ये नीचे बचा 12, ऊपर बचा 140। हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे
4 से डिवाइड करेंगे 4 तिहाई 12, 3 मरतबा ये कर जा रहा है और इसे हम काटेंगे 4 तिहाई 12 तो 5, 4 पंची 20, 35 और 35 है। 35 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 35 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलता है 11.2/3%। तो ये हमारा आंसर हो गया, जो कि साधारण ब्याज जो था जो कि 11.2/3% की दर से दी गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ देखेंगे कि कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1200 रुपये तथा 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है तो वह धन क्या है? तो वही सेम फार्मूला यहाँ पर भी होगा, प्रोसेस सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर भी दिया हुआ है कि कोई धन यहाँ पर जो कि साधारण जो कि मूलधन जो कि नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर टाइम और जो कि मिश्रण दिया हुआ, तो हम मिश्रण और टाइम के द्वारा हम जो कि यहाँ का मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे कि 2 वर्ष में जो कि मूलधन मिश्रधन कितना दिया हुआ, 2 वर्ष में मिश्रण जो 1200 रुपये दिए हुए हैं और दूसरा जो कि 5 वर्ष में जो कि 1500 रुपया है। तो हम देखेंगे जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि जो कि टाइम और ब्याज की रेट की वजह से जो कि मिश्रधन और ब्याज में चेंजिंग आ रहा है, लेकिन मूलधन में चेंजिंग नहीं आएगा। तो जो कि राशि जो पहले मूलधन थी वही राशि होगी, मगर सिर्फ यहाँ इंक्रीज हो रहा। तो हम देखेंगे कि जो 2 वर्ष में जो मूलधन था वो 5 वर्ष में कितना बढ़ गया, वो मिश्रधन कितना बढ़ गया। तो देखेंगे 5 और 2 का अंतर हम करेंगे तो 3 वर्ष, 5 और 2 मतलब 3 वर्ष में 1500 में से 12 से घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 300 रुपये होंगे। तो 3 वर्ष में 300 रुपया होते हैं, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएंगे? 1 वर्ष में हमारे हो जाएंगे 300/3 100 रुपया। तो 1 वर्ष में जो कि 100 रुपया हुआ, तो इसमें से हम किसी भी मिश्रधन में हम पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पहले वाले मिश्रधन में हम पुट करते हैं 2 वर्ष, तो 1 साल का जो कि 100 रुपये है, तो 2 वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा? 2 वर्ष का हो जाएगा 2 × 100 बराबर 200 रुपये। 200 रुपये हमारा ब्याज हुआ। तो हम लोग मूलधन कैसे निकालते हैं? जब हमें ब्याज पता हो। मूलधन कैसे निकालेंगे? जब मिश्रधन और ब्याज पता हो। तो मूलधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन जो कि ऊपर 1200 रुपया दिया था और हमारा ब्याज जो कि 200 रुपये, 2 वर्ष का 200 रुपये निकले, तो 1200 में 200 घटाएंगे तो हमारे पास 1000 निकल कर आएंगे। तो इस तरीके से जो कि मूलधन हमारा 1000 रुपया हो जाएंगे। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से मैं आपको बता दूं कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपया तथा 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है तो वह धन क्या है? कि 2 वर्ष में देखेंगे 1200 रुपया हो जाता है, 5 वर्ष में 1500 रुपया हो जाता है। तो इन दोनों के गैप देखेंगे, 5 और 2 के गैप कितना है? तो 3 वर्ष आ रहा है। तो 3 वर्ष और इन दोनों में जो मिश्रधन का जो गैपिंग कितना है, 12 से जो 1500 रुपया हुआ, तो कितना का गैप हुआ? 300 रुपया। तो 3 वर्ष में 300 रुपया हुआ। तो 1 वर्ष में जो कि हम 3 से डिवाइड करके 100 करेंगे और उसके बाद अब हम क्या करेंगे? 1 वर्ष का जो कि 100 रुपया ब्याज आता है, तो 2 वर्ष का ब्याज करने के लिए 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 रुपया। तो यहाँ मूलधन हमें निकालना है। तो मूलधन बराबर क्या होता है कि जो मिश्रधन है उस मिश्रधन में से अगर ब्याज घटा देते हैं तो वह हमें मूलधन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जो कि हमारा 1000 रुपया मूलधन होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब। यहाँ देखेंगे सेम उसी तरह से क्वेश्चन है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 48 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, तो वह राशि बताओ। तो यहाँ देखेंगे वही प्रोसेस है कि यहाँ 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जा रहे हैं और 5 वर्ष में कितने हो जा रहे हैं? 5 वर्ष में जो कि 5600 रुपये हो जा रहे हैं। तो वही प्रोसेस है, देखेंगे यहाँ टाइम का अंतर क्या है। तो 2 वर्ष का यहाँ अंतर है। जब 2 वर्ष का अंतर जब किए तो इसमें भी हम अंतर करेंगे तो कितने का अंतर आता है? 5600 में 4800 अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है? यहाँ पर घटाने के बाद हमें अंतर करने के बाद यहाँ पर हमें कितना होता है? 800 रुपये, जो कि क्या आ जा रहा है? ये जो कि ब्याज आ जा रहा है। क्या आ रहा है? ये ब्याज आ रहा है। तो यहाँ पर 2 वर्ष का जो कि ब्याज 800 रुपया है और यहाँ पूछ कितना रहा? अगर इसी ब्याज को हम किसी भी
समय में निकालेंगे। तो 2 वर्ष का 800 रुपया निकल रहा है, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 800 में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हमें होगा, 400 रुपये होगा। 1 वर्ष का 400 रुपया हुआ, तो या तो हम 5 वर्ष में पुट करें या 3 वर्ष, कोई सा भी हम कर सकते हैं। चलिए हम पहला में करते हैं। तो 1 वर्ष का 400 रुपया हुआ था, 3 वर्ष में कितना